अब पहले उन्होंने बोला सुबह कि 30 सेकंड में उनकी डेथ हो गई इंजेक्शन लगाते ही। रात को बोल रहे थे कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद हुई, और फिर अभी बोले कि प्रेक्स हॉस्पिटल लेके गया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला पापा मेरे साथ अन्याय हुआ है। बाप जी का पिताजी खुद है, वे बार बार खुद बयान बदल रहा है। आपने पहले बोला उन्होंने कि 30 सेकंड में डेथ हुई है, एंड टू एंड हो गई, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। उसके जाने के बाद होने के बाद ये तो सामने पड़ा उन्होंने अग्नि परीक्षा की जो बात लिखी है कुछ लोगों ने गलत तरीके से वीडियो वायरल किया, उससे परेशान थे। तो भगवान ने उनकी आत्मा देंगे। मेरे को बहुत मैं यहाँ परिवार के हर जगह हर परिस्थिति में हर परिस्थिति में पेट हो सकता है, हर परिस्थिति। वो आपकी रियल बेटी संत समाज क्या सोचता है मेडिकल साइंस, हर प्रकार की मेडिकल। जिस तरह से वो वीडियो वायरल किया गया था, संत समाज को बदनाम करने का जो प्रयास किया गया था और जिस तरह से ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास किया गया, उसको लेकर बाबा जी ने बीच में, मैं साथ में था, गाड़ी से उतर के नीचे उतर के पैर पटकने की कोशिश की। उसका मेरे पास वीडियो भी है। और उन्होंने वहाँ बहुत सारे नाटक किए। जब मैडम ने उनको बोला कि आप हमें हमारा काम करने, छवि शर्मा जी ने बोला आप हमें हमारा काम करने दीजिए, हम हमारी ड्यूटी करते हैं, और पुलिस प्रशासन का जो भी प्रोटोकॉल है उसके तहत नियम कानून कायदों के जो होगा वो किया जाएगा, आपकी मनमर्जी से कुछ नहीं। तो वो बोल रहे हैं मुझे पोस्टमार्टम नहीं करवाना, पोस्टमार्टम करवा के क्या करूँगा, मैं तो इनको सुबह ये कर दूँगा। और फिर बोल रहे हैं 10 बजे करवाऊँगा, और अभी यहाँ रख लो बॉडी वहाँ। भाई जब आपको वास्तविकता में आप चाहते हो मेरे बेटे के साथ गलत हुआ, न्याय मिले तो आपको प्रशासन का सहारा लेना चाहिए ना। आप क्यों नहीं ले रहे थे, हिचकिचा क्यों रहे थे? ये सारी चीज़ें बहुत सारी क्वेश्चन मार्क खड़े करती है। और हम सब इस बहन के साथ और इस भगवे के साथ खड़े हैं। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं। इंजेक्शन लगने के बाद नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उनके पिताजी पहले उनका ये कहना था कि गाड़ी में उनकी डेथ, इनके पिताजी ने उनका ये कहना है कि प्रेशर हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे लास्ट कर दिया है कि मुझे न्याय दो। 30 सेकंड में यदि डेथ हुई है, 30 सेकंड में डेथ हुई, जहाँ तक मेरा अनुभव है, आरती नगर से प्रेक्स हॉस्पिटल जाने में आराम से अप्रॉक्स 15 से 18 या 20 मिनट लगते हैं। तो 30 सेकंड में डेथ हो गई। तो उन्होंने लास्ट में बाप जी को वो जो भी अपना दुख पीड़ा कैसे बताई, सारी बातों को समझिए। आप सारे बुद्धिजीवी हो, खाली जो दिखता है उसको छेपने की कोशिश मत करो, उसका ऑब्जर्व करो, उसका विश्लेषण निकालो। ओरिजिनलिटी में हुआ क्या, बाबा जी क्या बोल रहे हैं, पहले क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो और उनका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। या टैबलेट देंगे, उन्होंने कहा मैं टैबलेट दूँ, उन्होंने आप इंजेक्शन लगाया विद 5 मिनट वो वहाँ से निकले, अपने घर पे पहुँचे और पीछे कॉल आ गया। उन्होंने कहा उतने के अंदर 12 से 5 दिन को प्रेक्स हॉस्पिटल दिखाने। उस टाइम वो जा नहीं सकते क्या? 12 बजे कॉल करिए, अपने पास गाड़ी नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, साधन नहीं था। आप आओ, डॉक्टर साहब बोला मैं ड्यूटी पे हूँ, 2 बजे आऊँगा ड्यूटी से, या मैं कहीं बाहर हूँ 2 बजे आऊँगा, उसके बाद देखता हूँ। तो डॉक्टर साहब को आता है तो उस कंपाउंडर को 5 बज गए। फिर कंपाउंडर आप ऐसी तबीयत खराब थी
दोपहर की 12 बजे से शाम को 5:30 बजे तक आप वेट करोगे क्या? आप कोई गांव ढाणी में रहते तो नहीं होगे एक ही डॉक्टर है। जोधपुर जैसे महानगर के अंदर रहते हो, हर कोने कोने पे वो तो वो पेश है, वो तो हम थाने बैठा रात हम रात को मिल के उनसे रात के 4:30 बजे। कोई भी परिवार में डेथ होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका पोस्टमार्टम होता है हॉस्पिटल के अंदर। प्राइवेट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजते हैं। उसके बाद वो उनकी बॉडी सीधे वहाँ लेके जाना, ठीक है, और उसके बाद बॉडी को बाहर रखना, ये सारे प्रोपोगेंडा करना और पुलिस प्रशासन को अपना काम करने से रोकना, इस तरीके के कृत्य करना अनैतिक है और ये मानवता का कदाचित भी परिचय नहीं है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, प्रेम भाई की नेचुरल डेथ हुई है, उनके साथ कुठाराघात हुआ है और बापची बोल रहे हैं कि उस कंपाउंडर पे एलिगेशन लगा रहे हैं। चलो पोस्टमार्टम नहीं होता जब तक अपन मानते हैं, लेकिन अब पहले उन्होंने बोला सुबह कि 30 सेकंड में उनकी डेथ हो गई इंजेक्शन लगाते ही। रात को बोल रहे थे कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद हुई और फिर अभी बोले कि प्रेक्सा हॉस्पिटल लेके गया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला पापा मेरे साथ अन्याय हुआ है। बाप जी का पिताजी खुद है वे बार कुछ बयान बदल रहे हैं, आपने लग रही है। पहले बोला उन्होंने कि 30 सेकंड में डेथ हुई है, एंड टू एंड हो गई, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। उसके बाद बोले हम प्रेक्सा हॉस्पिटल लेके गए और उसके बाद डेथ हुई। तो 30 सेकंड में प्रेक्सा हॉस्पिटल पहुंचा नहीं जाता, 24-25 मिनट लगते हैं। कॉमन सेंस है ये तो अपना, ठीक है। फिर कंपाउंड घर से निकलने के पहले कंपाउंडर को कॉल किया गया चीज, तो बोले आप आ जाओ मैं हॉस्पिटल साथ चलता हूँ। कंपाउंडर ने बोला मैं बोरनाट थाने में उनसे मिल के आया, अभी वो वहाँ मौजूद है कल रात से कंपाउंडर, और उसने अपने जो भी सप्लीमेंट थे इंजेक्ट वगैरह किए उसके सारे वो पुलिस प्रशासन को दे दिए और उन्होंने बोला मैंने प्राथमिक उपचार किया है। प्रेम भाई को पिछले काफ़ी टाइम से जैसे श्वास की भी प्रॉब्लम चल रही है, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और ये जो पोस्ट आ रही है उनके मरणोपरांत 2-2.5 घंटे बाद जिस तरीके से पोस्ट आना, ठीक है, ये पूरे मामले को घुमा रहा है। और बाप जी के बार बार इनके पिताजी के जो बयान बदलने की जो ये प्रवृत्ति है, ये वो भी कई सारा सवाल खड़ा कर रही है, बहुत कई सारे सवाल खड़े करती है। यार एक 30 सेकंड में डेथ होना, एक हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पहुंचे होंगे, उनका इलाज हुआ होगा, 5 मिनट बाद कभी एक कह रहे हैं कि वो भी अलग अलग पहले बोल रहे 5 मिनट से, फिर बोल रहे 30 सेकंड डेथ होगी, फिर बोल रहे हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्होंने मुझे बोला पापा मेरे साथ अन्याय हुआ। तो क्या अन्याय हुआ वो भी तो आपको बताया होगा, ठीक है। और कंपाउंडर को 12 बजे कॉल किया इनके पिताजी ने कि तबीयत खराब है आप आओ। कंपाउंडर दोपहर 12 बजे फ़ोन किया, कंपाउंडर 5:30 बजे पहुंचा। जब तक इन्होंने वेट किया कि वो कंपाउंडर आए, वो कोई गांव डाणी में नहीं रहते, जोधपुर जैसे बड़े महानगर के अंदर रहते हैं, जोधपुर के हर कोने कोने पे डाणी में अभी तो वेट शायद कोई करता है, शायद कोई करता है, ठीक है। वेल एजुकेटेड लोग थे, क्यों नहीं लेके गए हॉस्पिटल? 12 बजे से लेके 5:30 बजे तक उनको वेट क्यों किया? 12 बजे बाप जी का कॉल आया हुआ, वो कंपाउंडर उसने वो सारी चीज़ें बोरनाटा थाने के अंदर सबमिट कर दी। प्रशासन के जो भी आला अधिकारी है उनसे उनकी हिरासत में है, उनके पास है वो, ठीक है। ये किस तरीके से भी चीज़ें फैलाना गलत है। और कल शाम को जब बॉडी उनके घर के आगे थी तब बाप जी का कोई रोना धोना नहीं था, आराम से बैठे थे, फ़ोन पे लगे हुए थे। उन्होंने उस 2-3 घंटे के अंदर घर के आगे कम से कम 500 कॉल किए होंगे वो इनके पिताजी ने बैठे हुए। पता नहीं कभी किसी को फ़ोन लगा रहे, कभी किसी को, पुलिस प्रशासन को रोक रहे हैं, मैं बॉडी नहीं ले जाने दूंगा। पहले तो बोले कुछ नहीं, भगवान ने मेरे साथ ऐसे कर दिया और बॉडी यही है ना, मैं मेरा जो भी हमारे साधु समाज का जो भी होता है उस क्रियाक्रम से हम करेंगे। फिर बोला कि नहीं उस डॉक्टर की वजह से मरी है, तो पुलिस प्रशासन बोला आप हमें हमारा काम करने दीजिए, हम पोस्टमार्टम के बिना इनका जो भी अंतिम क्रियाक्रम होता है वो नहीं करने देंगे। तो वो उससे भी पीछे हट रहे थे। फिर उनकी बॉडी को जब लेके आ रहे थे, प्रशासन की कम से कम 40-50-100 जनों की टीम, 10-15 गाड़ियाँ और वहाँ के लोकल लोगों की 30-40 गाड़ियाँ जब लेके आ रहे थे, बाप जी ने बीच चलती हुई गाड़ी में, जिस गाड़ी में पार्थिव देह था उसमें बाप जी थे, और इनके पिताजी ने उतर के वहाँ से भागने की कोशिश की। जब छवि शर्मा जी ने उनको रोका, बाबा जी हम आपको बड़े आदरपूर्ण तरीके से बोल रहे हैं, आप चलिए, आप नहीं चल सकते तो हमें पार्थिव देह लेके जाने दी। तो देखिए आरएलपी कार्यकर्ता जी को बयान है, वो भी अब सवाल खड़ो कर रही है कि आखिर क्यों एक पिता जी का आभार एक बयान में बात करें।
हाँ